हेलो गाइस, वेलकम टू मंकू भाई आईआईटी दिल्ली व्लॉग्स 1। आईआईटी दिल्ली व्यू देश का रैंक 1 कॉलेज, जहां आने के बाद लाइफ सेट बोलते हैं। जाओ भाई, आ गए हैं तुम्हारे मंकू भैया भी। ठीक है, मंकू भैया को तो पता नहीं आईआईटी होगा नहीं होगा, मेरा तो आईआईटी हो चुका है। मंकू भैया के ब्लॉग्स आने में भी आईआईटी में थोड़ा सा टाइम है। शांति से मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्यार दे लो। कंसिस्टेंटली आएंगे, वापस कॉलेज जाने वाला हूँ लगभग। ठीक है, और बीच में भी कॉलेज में गया था थोड़े दिन, अथर वगैरह सब आ चुके हैं, अपना भी सीन सेट होने वाला है। एंड प्लस में तुम ये बताओ, तुम लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ी सी फील देता हूँ। केमिस्ट्री तुम लोगों को बोरिंग लगती होगी ना, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना पड़ता है, ये होता है वो होता है। भाई क्योंकि बोरिंग है, मतलब बोरिंग है नहीं, बोरिंग तुम्हें पढ़ाई जाती है। अब कोई मेरे को बोले कि ये रिएक्शन है इनर्ट एटमॉस्फेयर में हो रही है, ऐसे हो रही है, इसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है, ये हो रही है, भाई वो लगेंगी बोरिंग, क्योंकि तुम्हें रटाया जा रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें दिख ही नहीं रही चीजें। तुम्हें बस बता दिया अच्छा कि 1 + 1 2 होता है, उसका लॉजिक प्रूफ, मतलब मैथ्स में तो तुम्हें पता है कि लॉजिक होता है। लाइक तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दिया कि ये रिएक्शन जब इसके साथ ये मिलता है तो ये बनता है, और इसमें ये एटमॉस्फेयर बनता है, ये रिएजेंट होता है। उसका कोई प्रूफ वगैरह कुछ है नहीं, तुम्हें देखने को कुछ मिलता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीजें बोरिंग लगेंगी। लेकिन उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखोगे ना तो फन भी है। भैया फन कैसे हैं चीजें, ये बताओ थोड़ा। अब बताऊंगा नहीं, थोड़ा देख लो कि केमिस्ट्री लैब आईआईटी दिल्ली की कैसी सी दिखती है, क्या क्या होता है। इतनी महंगी महंगी मशीन्स होती हैं, लो देख लो। तुम सब लोगों ने सुना होगा कि जो इनर्ट रिएक्शन है वो होती है। अब इनर्ट रिएक्शन जैसे कि अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर बन रखा है और उसको कहते हैं ग्लव बॉक्स। अब इसके अंदर से तुम हाथ डाल के अंदर चले जाएंगे, तुम्हारे हाथ मतलब ऐसे जैसे समझ लो कि ग्लव निकालते हैं तो पीछे नहीं हो जाते हैं, जब ये अंदर करेंगे तो अंदर हो जाएंगे, और फिर अंदर से तुम्हें जो भी छेड़ना वेड़ना उसको कर सकते हो। और ये पूरा अंदर जो बॉक्स है इनर्ट एटमॉस्फेयर है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लाइक जैसे कि मेरे को इसमें रिएक्शन हो गया, कुछ निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। हम पहले जो व्हील दिख रहा है, इसका हैंडल सा दिख रहा है, जैसे जहाज का वो हैंडल होता है वैसा था, इसको खोलेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे, और फिर यहाँ से इस वाले हैंडल से खुल के निकलेगा। मतलब बीच में पहले प्रेशर ही मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे। तो देख लो तुम, एक रिएक्शन कैरी आउट जो होती है वो इतने मुश्किल से प्रोसेस, इतनी बड़ी वो होती है। इनर्ट एटमॉस्फेयर जो लिख देते हो ना तुम लोग, इनर्ट एटमॉस्फेयर हो, ऐसे कैरी आउट होती है। इतना बड़ा पूरा कि डलना वलना, ग्लव बॉक्स, इतने भारी भारी इक्विपमेंट्स, इतना। और ये अभी मैं आईआईटी दिल्ली की केमिस्ट्री लैब के अंदर खड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें दिखा पा रहा हूँ। तो जिसका भी केमिस्ट्री में या केमिकल्स में इंटरेस्ट है ना यार, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में तुम्हें सब कुछ मिल रहा होगा। और तुम लोगों ने सुना होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये यूवो वाली मशीन है जिसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी कहते हैं इस मशीन को। और बाकी यहाँ पे एक और मशीन है, ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनर्ट एटमॉस्फेयर कैसे होता है। ये सिलेंडर्स वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं। बाहर का मैं दिखा ही चुका हूँ कि बाहर कैसा था। ये हमारा बाहर का लैब है, काफ़ी बड़ा लैब है, और पूरा एसी लग रखा है, तो मस्त फन चल रहा है। भैया केमिस्ट्री लैब तो हो गया, अब थोड़ा अथर भैया से ही मिलवा दो यार। इतना टाइम हो गया, इतनी टाइम से बोल रहे हैं अथर भैया, डैनी भैया, सबसे मिलवा दो मिलवा दो मिलवा दो। ब्लॉग्स कंटिन्यू कर लो, अब कर ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो। बस भाई बस थोड़ा सा टाइम, मतलब अब खत्म ही हो गया। लो मिल लो भाई जिससे मिलना है। 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद फाइनली अब अथर से मिलना होगा। यहाँ से कटवरिया सराय गेट पे वो बाल कटवाने जा रखे थे कहीं, तो अभी यहाँ से आएंगे, दिख भी नहीं रहे यार। हट यार, रोकना पड़ेगा वीडियो, दूसरे वाले कट में आएंगे। अबे वो कहाँ है? तुम्हारी तो वीडियो बनानी नहीं थी, हटो तुम दोनों आगे से, हटो, हट जा, हट जा, हट जा। अबे फादर्स डे नहीं किया? अबे तू हट जा, तेरी डोगरा के दोस्त। क्या हाल है भाई? चल ले भाई। क्या बोला उसने? अदर भाग गया फाइनली 1 महीने बाद। स्मार्ट हो गया, स्मार्ट। अभी बाल कटा के आ रहा हूँ, बॉडी बना के। चाबी दियो जरा। चलानी आती तेरे को? हाँ। सबको मारेगा तू? अबे दे दे यार। सबको मार देगा तू, जान से मर जाएंगे सब। देखो अथर्व का तो सबको पता है, और डोगरा से भी तुम्हें कई बार मिलवा रखा है, फिर भी तुम भूल गए। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। डोगरा अपना जम्मू से है, और अपना बहुत तगड़ा, मतलब बहुत प्यारा सा लौंडा है। और मतलब ना डोगरा को लाइक जैसे ऐसे नहीं होता, तुम्हारा एक दोस्त होता है जिसको तुम तंग करते हो तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तुम फन लेते हो उसका। डोगरा वैसा सही है अपना, बहुत प्यारा सा क्यूटू सा, मतलब बहुत प्यारा सा जम्मू वाला दोस्त है यार। मतलब ठीक है, मजाक मस्ती करते रहते हैं उसके साथ। और डोगरा के साथ मेरा फन होता है ना, लाइक उसका बर्थडे था कुछ 22 जनवरी को, और अभी तुम्हें पता है कि जून का महीना चल रहा है। अब भाई मैं कैंपस जा रखा है यार, कि अब खाना वाना खाना है, कि अब कैसे करें। तो हम पूरा ऐसे भाई डोगरा के बीच में, डोगरा तूने पार्टी नहीं दी भाई। लोंडो का ऐसा ही होता है कि कोई भी प्लान बना, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ किया, कि तूने उस टाइम 2 साल पहले बाइक ली थी तब कुछ नहीं दिया था। डोगरा आज अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा है। ऐसे मैं इसको कच्चे और बनियान में उठा के ले आया हूँ, यहाँ हाई स्ट्रीट बसंत विहार। अभी खाएंगे वुड फायर पिज्जा। चले मैं फायर कर लूं? क्या इस होटल में चलता है डोगरा? मैं तो कह रहा हूँ चल भाई चल चल। वो माचिस मांग रहे हैं अपनी, चोर साला। तंग कर रहे भाई, मत तंग करना नहीं कर रहे, यार। हम तो नहीं कर रहे तंग।
मेरे कंटेंट की सबसे खास बात पता है क्या होती है, बिल्कुल रो होता है और बिल्कुल नेचुरल होता है। मैं लाइक जैसे मेरे को मान लो कोई भी मिला ना, मैं सीधा पहले कैमरा खोल लेता हूँ, उसके बाद उसको बताता हूँ कि मैंने कैमरा खोल लिया है, अब तुम्हें इसमें कुछ देख के बोलना है। अगर तुमने मेरी वीडियोस देख रखी है तो तुम बोल लोगे, नहीं देख रखी तो भी जबरदस्ती बोलना है। तो ठीक है, ऐसे ही मैं नाइट मैच में जा रखा था भाई नेहुल के साथ, ऐसे ही खाना खाने। तो मैं देखता हूँ भाई एक लोंडा बैठा हुआ है, मैं देखा सा चेहरा लग रहा है। मैं कहा भाई साहब ये तो IIT बॉम्बे के आकाश जायसवाल है। तो मैं कहा भाई आकाश भाई से मिलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। और मैंने बिल्कुल जस्ट ऐसे कैमरा खोल लिया था, जो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। भाई बिल्कुल ऐसे शौक कि अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है। मतलब यही है भाई अपना कंटेंट की, ऐसा किसी को प्रिपेयर होने का मौका देता नहीं है, सब कुछ नेचुरल रहता है, शायद इसीलिए लोगों को इतना पसंद है। मैं घर से वापस आया था और देखो तुम्हारे आकाश जायसवाल भैया आ रखे हैं IIT बॉम्बे से। तो भाई कैसे आना हुआ है यार दिल्ली? भाई मैं इंटर्नशिप करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, एंड सबसे चीप जगह मेरे को जो लगा रहने के लिए वो IIT दिल्ली ही लगा, इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, बी ऑनेस्ट भाई। एंड ये वीडियो भाई मैं जब यहाँ से चलाऊंगा तब उससे बाद डालना, वरना ये लोग मेरे को भगा देंगे भाई हॉस्टल वाले। नहीं भगाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड प्लस में भाई का मैंने एक चीज देखी है, कितने ही पैसे कमा ले हमेशा कंजूसी से जरूर रहता है। क्या मतलब भाई, क्या कंजूसी बताओ ना यार। नहीं मैकबुक ले लिया, लेकिन भाई अगर रेस्टोरेंट में जाता है तब भी दोस्तों से बिल पे करा रहा है, बाकी चीजें भी, ये चीजें थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वगैरह देखता हूँ। हम भी भाई काफी एंजॉय करते हैं आपका कंटेंट, बढ़िया प्यारा कंटेंट बनाते हैं भाई। और ये हमारे ज्वालामुखी हॉस्टल में रुके हुए हैं इलीगली, तो ये वीडियो बता भाई क्या चलता है यार भाई। कट कर दूंगा ये कट होगा यार, कट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा पिछली बार रेलवे की चादर बिछा के हमें सुला रहा है, तकिए के 5-6 कवर। एक वीडियो तेरा यूट्यूब चैनल फेल हो जाएगा, यूट्यूब पे डलेगी जो जहाँ डाल तुम सबकी माँ की ओए सुन, पता सिर्फ एक ही बंदा कमेंट करेगा, कार्तिक गुप्ता प्रोडक्शन। भाई इस बंदे डबल मार लेगी। और वो देशपाल ने बोला मेरे को बोलने को, प्रोडक्शन आई लव यू। मैं तो कुछ नहीं बोला, प्रोडक्शन देख ले सब तेरे सामने। अब तो भाई अपन का सोने का टाइम हो गया, गुड नाइट। अब तुम पूछोगे कि अथर भैया दिल्ली क्यों आए हैं, गर्मी की छुट्टियां नहीं चल रही थी भैया, और वो तो जुलाई वगैरह में खत्म होनी थी। भैया तुम्हारे अथर भैया की गुड़गांव में इंटर्न है, और गुड़गांव IIT दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा पास है, लाइक 40 मिनट का ही रास्ता है। तो अथर हॉस्टल से ही अप डाउन करता है। और अथर भैया अपने इंटर्न वाले लुक में, कॉर्पोरेट वाले में इतने सेक्सी और प्यारे लगते हैं। देखो पहला दिन स्मार्ट सेक्सी सुशील लोंडा। भाई सेल्फी ले लो भाई मेरे साथ। चल भाग जाओ, ओके बाय। इतने आएगा निकल जाऊंगा मैं। और भैया मैं 2 दिन ब्लॉग से देख रहा हूँ गाड़ी बहुत चला रहे हो कैंपस में, क्या IIT दिल्ली में अपने खुद का मोटर व्हीकल रखना अलाउड है? तो आंसर होगा अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन बहुत ज्यादा फाइन मिलता लगता है। लाइक अगर तुम 4 व्हीलर रखे हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हारा 10,000 रुपये का फाइन है। अगर 2 व्हीलर रखे हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हारा 5,000 रुपये का फाइन है। अगर तुम्हारे पिताजी इतने ज्यादा अमीर हैं कि तुम इतना फाइन अफोर्ड कर सको ऑन अ डेली बेसिस, तो तुम रख सकते हो भाई, कोई मनाही नहीं है तुम्हें, ठीक है। और बाकी नहीं है अलाउड, और मैं कंसिक्वेंसेस भुगत चुका हूँ, और प्रूफ के लिए मैं दिखा भी दे। फाइनली अब गार्ड भैया आ चुके हैं, लोग खोलेंगे। बड़ा ख़राब हुआ भाई हमारे साथ, लोग लग गई गाड़ी। IIT दिल्ली कैंपस में व्हीकल्स अलाउड नहीं है, जो लाएगा उसकी ऐसी लॉक कर दी जाएगी। हैं भैया, मैं जो लाएगा उसकी ऐसे लॉक कर दोगे। वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ जी। मेरा वीडियो बना के क्या करोगे भाई? यही भैया यार, आप होते तो फिर गाड़ी लोग ना होती ना मेरी। तो रात में आया था कि? हाँ जी। मैच में एक नॉर्मल डे पे मैंने लंच में इतनी भीड़ नहीं देखी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो 3-4 हॉस्टल्स का मैच कंबाइन हो रखा है, और भीड़ ऐसी हो रखी है बिल्कुल जंगली सी। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है खाना नसीब करने के लिए। ज्वाला में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अरावली आया हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन लगी हुई है। उत्सव ने अपने कमरे में इतना बड़ा स्पीकर लगा लिया जिससे डीजे हाउस डे पे इस बार डीजे काम आएगा। कमरा तो भाई सबसे सेक्सी तेरा ही लगता है, मेंटेन करके नहीं रखता है, वरना सामान तो सारा है। कूलर, फ्रिज, स्पीकर,